हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम गेलॉक लॉ या फिर अमंटन लॉ के नाम से भी इसे जाना जाता है, इस लॉ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। गेलॉक साइंटिस्ट का नाम था और अमंटन भी साइंटिस्ट का नाम था। आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट दिस लॉ वाज नोन एज गेलॉक लॉ और अमंटन्स लॉ। ये लॉ हमें किस बारे में बताती है? दिस लॉ शोज द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यानी यह हमें रिलेशनशिप बताती है इन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, लेकिन कब? एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। क्या चीज़ कांस्टेंट होना चाहिए? वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। उस टाइम पे ये बताता है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टेम्परेचर के। इफ़ वी वांट टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन वी हैव यूज सम कांस्टेंट हेयर, के इज़ द कांस्टेंट, सो पी इज इक्वल टू के इंटू टी। अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूँ पी अपॉन टी, तो ये कितने के इक्वल आ जाएगा? के इक्वल। सेम वही कंडीशन रहेगी यहाँ पर भी कि P1 इज़ द इनिशियल प्रेशर एंड T1 इज़ द इनिशियल टेम्परेचर, बट आफ्टर टाइम T जो हमारा इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फाइनल प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर। तो उस टाइम के ऊपर हम गेलॉक लॉ को किस तरीके से लिख सकते हैं? P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ओके, तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जिस तरीके से हम पिछली दो लॉज के अंदर पढ़ चुके हैं, सेम वैसे ही पढ़ना है। प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, तीन चीज़ें हम मेन लेके चल रहे हैं। उसी के अंदर यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप देखा है कि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन कब? एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होना चाहिए? यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। यानी अगर P अपॉन टी इज इक्वल टू के है, तो यहाँ पर एक सिंगल प्रेशर और सिंगल टेम्परेचर के बारे में बात की गई है। लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर लेके चलते हैं किसी भी गैस के लिए, तो उस टाइम के ऊपर क्या रहेगा? P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू कितने के आ जाएगा? P2 अपॉन T2। यहाँ पर देखिए, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273 ऑफ इट्स प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। यानी अगर हम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के ऊपर किसी भी P ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, अगर P प्रेशर दिया हुआ है किसी भी गिवन मास ऑफ गैस के लिए, वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो कितने हो जाएगा? 1/273 से ऑफ इट्स प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम स्टार्टिंग में कंसिडर करके चलते हैं। जब भी हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज या फिर फॉल करेंगे, तो जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? 1/273 से इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसका मास। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि पी टी इज इक्वल टू कितने के आ जाएगा? पी नोट प्लस पी नोट अपॉन 273 इंटू में टी, वेयर पी टी इज़ द प्रेशर ऑफ द गैस एट टी डिग्री सेल्सियस एंड पी नोट इज़ द प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर पी जीरो भी कंसिडर कर सकते हैं हम इसे। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर -273 डिग्री लेके चलेंगे, तो ये पूरी जो टर्म है हमारी कितने के इक्वल आ जाएगी? 0 के इक्वल आ जाएगी। कैसे? अगर मान लो हमने यहाँ पर टेम्परेचर को 273 -273 कंसिडर किया, तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ कितना आ जाएगा? -273 पी नोट अपॉन 273। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। पी नोट माइनस पी नोट भी क्या हो जाएगा? एक दूसरे को माइनस करेंगे तो पीछे 0 बच जाएगा। तो P एट -273 कितने के इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल। चाहे तो आप यहाँ पे T की जगह पे -273 पुट करके भी देख सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा।